Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to start with our worksheet, that is worksheet number 1. It is of subject English, class 10th, and it is dated 6 July 2021. And here students, name of the student and name of the class teacher. There is space provided. You will fill these columns yourself. So before starting the worksheet, I would like to congratulate you that your level has been increased and your studies has also increased. So concentrate well and work hard for your studies. Don't think this class is very easy. Focus it and then you'll be able to do each and everything. Okay? So we'll start with the first topic in the first worksheet, that is the relative pronoun. Let's see what relative pronoun means. Relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relative clauses in sentences. They also can stand alone as a subject or object of a sentence. तो relative pronoun basically होता क्या है? Relative pronoun एक pronoun है जो कि हमारे को दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. दो वर्ड्स नहीं, बेसिकली हम कहेंगे दो सेंटेंसेस को. दो सेंटेंसेस, जब वो ऐसे सेंटेंसेस जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, दो क्लॉजेस गिवन हैं, उन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. क्लियर? देखिए हमारे पास कितने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. हु, whom, which, why, when, where, whose, that. तो बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्लॉज हम यूज़ करें. यहाँ पर हु भी ठीक लग रहा है, होम भी ठीक लग रहा है, तो हमें करेक्ट ग्रामेटिकली देखना है कि करेक्ट कौन सा हो सकता है. तो उसके लिए पहले आपको ये सारे 8 के 8 ऑप्शंस पता होने चाहिए कि ये होते क्या हैं. चलिए आइए देखते हैं. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हु से. हु रिलेट्स टू पीपल एंड सब्जेक्ट. ये आपको सेंटेंस में देखिए क्लियर होगा. द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज़ फ्रेंच. तो यहाँ पर ये सेंटेंस, ये वर्ड यूज़ हुआ हु. ये जो हु वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ? इस म्यूजिशियन के लिए हुआ. और ये जो म्यूजिशियन है वो क्या है? सब्जेक्ट. तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि रिलेट्स टू सब्जेक्ट. ये जो हु है वो सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. तो क्या डिनोट कर रहा है? द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज़ फ्रेंच. कि म्यूजिशियन जिसने वो गाना लिखा है वो फ्रेंच है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हु आया है वो म्यूजिशियन के लिए आया है और म्यूजिशियन सब्जेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज होम. होम में सेम होता है हु और होम में. ये सब्जेक्ट को डिनोट करता है और ऑब्जेक्ट जो होम है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है. लाइक द मैन होम यू मेट ऑन द सैटरडे इज कमिंग टू डिनर. अब इस सेंटेंस में अगर होम जैसे ही हमने लगा दिया तो होम ये इस सेंटेंस इस सब्जेक्ट के लिए डिनोट नहीं किया गया, ये डिनोट किया गया इस वाले मैन के लिए. द मैन हुम यू मेट, तो ये जो हुम है वो किसके लिए यूज़ हुआ? आपका इस मैन के लिए. और ये जो मैन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा द मैन है, लेकिन यहाँ पर आप उस मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो मैन हमें उस दिन मिला था. द मैन होम यू मेट ऑन सैटरडे इज़ कमिंग. जिस मैन से आप मिले थे सैटरडे को वो डिनर पर आ रहा है, तो दैट मैन इज़ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, वो सब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा. ठीक है. हु हो गया हमारा, होम हो गया. नेक्स्ट देखते हैं विच. यहाँ पर हम हु यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए. ये हम यूज़ करते हैं एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए, बोथ एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. दिस इज़ द केक विच मेरी मेड. तो विच किसके लिए यूज़ हुआ? केक के लिए, क्योंकि केक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. क्लियर? वाई जब हमें कोई रीज़न देता है, जैसे हम देना होता है, जैसे अगर हम कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं वाई आर यू गोइंग या वाई आर यू प्लेइंग, तो हम कुछ रीज़न, क्योंकि जब हम वाई आ जाता है तो उसका रीज़न हमें देना ही पड़ता है. तो ऐसे सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस जब ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेंटेंस दूसरे से रीज़न पूछ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वाई. डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज. यहाँ पर देखो वाई, कि आपको पता है कि मार्केट क्लोज्ड क्यों है. तो एक क्वेश्चन दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है. तो हमने किससे ज्वाइन किया इसको? किस प्रोनाउन से? वाई से. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हेन. हमें जब टाइम का रेफरेंस देना होता है
द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे, कि वो दिन जिस दिन कॉन्सर्ट होगा वो सैटरडे है, ठीक है। तो द डे व्हेन, तो जिस दिन, तो यहाँ पर ये टाइम को डिनोट कर रहा है कि जिस दिन वो कॉन्सर्ट होगा उस दिन सैटरडे है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को मेंशन किया गया, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, व्हेन। वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस को रेफर कर रहा है। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न, कि ये वो हाउस है वेयर, तो यह वेयर किसको डिनोट कर रहा है, उस हाउस को, और वो बॉर्न कहाँ हुआ था, उस हाउस में, तो उस हाउस को डिनोट किया गया है और प्लेस बताई गई है, तो वी विल यूज़ वेयर, ओके। नेक्स्ट इज हुज, किसका, हम हिंदी में कहते हैं ना किसका, पोजेशन, ओन, ये किसकी ओन है, दिस हाउस इज माई, दिस इज माई हाउस, तो माई क्या है, पोजेशन है, दिस इज माई कार, ठीक है। तो माई क्या है, पोजेशन, वो ओन कर रहा है वो चीज़। तो यहाँ पर सेंटेंस में दिया है द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, कि वो बॉय खड़ा हो जाए जिसका फ़ोन अभी बजा है। तो हुज फोन, जिसका फ़ोन, तो फ़ोन किसको डिनोट किया गया है, फ़ोन को, और जिसका फ़ोन यानी कि उस बॉय की पोजेशन है वो, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, हुज। नेक्स्ट इज दैट रिलेट्स टू पीपल एनिमल थिंग्स, यहाँ पर हमने यूज़ किया पीपल के लिए भी सब्जेक्ट, पीपल एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर हम तीनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसे है। द पैंट्स दैट आई बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड, देखिए यहाँ पर पैंट्स दैट, हमने दैट यूज़ किया, लेकिन पैंट्स की जगह मैं यहाँ पर विच नहीं यूज़ कर सकती। पैंट्स विच यू बॉट, द पैंट्स दैट यू बॉट, ठीक है। दैट यू बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड, जो आपने पैंट खरीदी थी वो उसमें स्टेन लगा हुआ, दैट इज़ ऑलरेडी स्टेन्ड। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम दैट का यूज़ करते हैं, क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड, इन रिलेटेड प्रोनाउंस के जो 8 आपको दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड आपकी एक वर्कशीट है, हम वो वर्कशीट देखेंगे। लेंचो इज़ अ फार्मर डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिख रहा है। तो लेंचो हमारा प्रॉपर नाउन है और हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर यूज़ करते हैं हु। तो लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। द फार्मर हु रोट द लेटर, द फार्मर रोट द लेटर हिज क्रॉप्स वर रुइंड, तो फार्मर ने लेटर क्यों लिखा, कब लिखा। द फार्मर रोट द लेटर वेयर हिज क्रॉप्स रुइंड, व्हेन हिज क्रॉप्स रुइंड, और वाई, तो वो लेटर कब लिखेगा, कब मतलब टाइम बताना है, व्हेन, तो व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी क्रॉप्स खराब हुई तब उसने लेटर लिखा। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, तो अपार्थाइड आपने शायद पढ़ा भी होगा लास्ट क्लास में, इन केस अगर नहीं पढ़ा तो आप इस क्लास में भी पढ़ेंगे कि अपार्थाइड एक मूवमेंट थी जो कि नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट की थी, जिस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ब्लैक एंड वाइट को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला खड़े हुए थे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए एक मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम व्हेन सेपरेट्स, हु सेपरेट्स या दैट सेपरेट्स, ऐसा मूवमेंट जो सेपरेट करता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, करेक्ट वर्ड दैट, ओके। नेक्स्ट इज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस फॉल लाइक रेन, तो वेयर प्लेस की बात नहीं हो रही, हु किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। हेलस्टोन्स आर द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन, क्लियर। नेक्स्ट, प्रिटोरिया वॉज अ प्लेस, अब प्लेस है, जब प्लेस है तो हम बिना सोचे लिख सकते हैं वेयर, ठीक है। प्रिटोरिया वॉज अ प्लेस वेयर द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, अब व्हेन आ गया, व्हेन तो टाइम आ गया, हमें टाइम यूज़ नहीं करना, हमने क्या यूज़ करना है, प्लेस यूज़ करना है, क्लियर। चलिए हमने आधी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम 5 सेंटेंसेस और देख लेते हैं। 6 सेंटेंस, द मैन डैश आई ट्रस्टेड चीटेड मी, तो वो मैन जिस पर मैंने ट्रस्ट किया, तो हु तो हमारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड यहाँ पर इस आई की बात हो रही है कि जिस पर मैंने ट्रस्ट किया, तो whom, द मैन whom I trusted, क्लियर। लेंचो प्रेड टू गॉड,
आई सी इंटू योर माइंड। तो लेंचो ने गॉड को प्रे किया जिसकी आइज़ हमें देखती हैं, जो हमारे माइंड को पढ़ती हैं। लेंचो प्रे टू गॉड हु आइज़, हुम आइज़ या हुज आइज़, जिसकी आंखें हमारे माइंड को पढ़ती हैं, तो हुज आइज़। अ स्टॉर्म इन डैश हेलस्टोन्स फॉल इज़ अ हेलस्टॉर्म। तो स्टॉर्म इन एक ऐसे जो स्टॉर्म है जो हेलस्टोन पर फॉल करता है उसको हेलस्टॉर्म कहलाते हैं, उसको हेलस्टॉर्म कहते हैं। अ स्टॉर्म इन विच हेलस्टोन्स फॉल, एक स्टॉर्म जिसके अंदर हेलस्टोन्स गिरते हैं वो हेलस्टॉर्म कहलाती है। तो वेयर नहीं, व्हेन नहीं, ठीक है। दैट वॉज द रीज़न। अब रीज़न आ गया, रीज़न मैंने आपको अभी समझाया। रीज़न में जब भी आता है तो हम वाई यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से लेंचो ने कहा था कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स की तरह होते हैं। तो रीज़न बताया है तो यू विल राइट वाई। दिस इज़ द प्लेस। अब प्लेस से देखते ही, आप तो वर्ड भी प्लेस यूज़ किया, प्लेस से देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या यूज़ होगा। दिस इज़ द प्लेस वेयर, ठीक है, वास्को ड गामा लैंडेड। दिस इज द प्लेस वेयर वास्को ड गामा लैंडेड। क्लियर? व्हेन नहीं, विच नहीं। क्लियर? चलिए बच्चों, ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। इसमें सिर्फ 10 ही सेंटेंसेस गिवन थे। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है ये सेंटेंसेस में या फिर रिलेटिव प्रोनाउन में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।